आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 से कितने अलग हो गए, या 2022 को अगर हम लोग रिकैप कर लें कि 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से नए चेंजेस और स्टूडेंट के लिए नए आइडियाज अडॉप्ट किए जाने हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाएगा, यानी सभी क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर से पूछे जाएंगे, वहां पर यह डिसीजन होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, और वहीं पर वे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को डील करते समय अपने थॉट या एनालिसिस को स्टूडेंट किस तरह से ध्यान में रखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि सब्जेक्ट मैटर का इंपॉर्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं आईएससी क्लास 12 के लिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स के पेपर साइंस स्ट्रीम वालों के लिए आसान रखने के पूरे प्रयास किए गए हैं जैसे कि बताए जाते हैं। वहीं पर आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम, जिसमें जो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट को कहते हैं, वहां पर रिस्पेक्टिवली 100 एंड 100 क्वेश्चन के आंसर पूछे जाने हैं। यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेकर जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट मानते आए हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते आए हैं, तो वहां पर इस बार क्वेश्चन के आंसर आसान तरीके से देने के नए अप्रोच वाले होंगे जो कि बताए गए हैं। वहीं पर ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ आईआईटी लेवल की तैयारी वाले क्वेश्चन को दे दिए जा सकते हैं, यानी स्टूडेंट को थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में महसूस होंगे। यहाँ पर ये संकेत दिए गए हैं जो एनालिटिकल और अन्य सारी बातें सीआईएससी ने कही है, उनके आधार पर यह बताया जाता है कि इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, आईसीएसई एंड आईएससी दोनों के रिस्पेक्टिव इस बार आसान पूछे जाने हैं, क्योंकि मार्क के जो टोटल रिजल्ट स्कोर है वहां पर भी देखे जाने हैं। स्टूडेंट अगर इंग्लिश टोटल पास परसेंटेज को नहीं प्राप्त करते हैं तो वो फेल माने जाएंगे, तो इसलिए भी वहां पर स्टूडेंट के लिए कुछ गुण साबित होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन बनाने वाली कमेटी रही है या जिस तरह से क्वेश्चन को लेकर प्रेडिक्शन करते रहे हैं, सारी बातें यहाँ पर नहीं बताई जाती, लेकिन जो यहाँ पर रिपोर्ट्स है दिल्ली एनसीआर से और कोलकाता रीजन के अलावा चेन्नई रीजन बताते हैं कि इस बार के क्वेश्चन पेपर को पिछले सालों की तुलना में कंपैरेटिव आसान और इजी टू कॉम्प्रिहेंड बनाए जाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन के आंसर को दे रहे होंगे उस समय उनकी अपने व्यू पॉइंट के साथ साथ सब्जेक्टिव मैटर और फैक्ट बेस्ड जो भी उनकी तैयारी होगी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइंस स्ट्रीम आईसीएसई क्लास 10 के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो आंसर होते हैं उनके लिए 100 मार्क्स ऑफ 100 के स्कोरिंग के एक लिमिट को तय किया गया। मतलब एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के हैं तो स्टूडेंट को 3 मार्क्स दिए जाएंगे यदि स्टूडेंट ने मेन पॉइंट को दे दिया है। फिर पॉइंट यह कह लीजिए कि स्टूडेंट के जो इवैल्यूएशन प्रोसेस 2023 है 2022 की तुलना में कितने बदल गए हैं, तो एक बात फिक्स्ड है कि स्टूडेंट को इस बार जो इजी मार्किंग होगी, लेकिन इसी के साथ स्टूडेंट ने अपने आंसर को देते समय किस नए अप्रोच को अडॉप्ट किया हुआ है, या वे जो प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर के प्रेजेंटेशन में, तो वह कितने सब्जेक्टिव पॉइंट वाइज आंसर होते हैं। पॉइंट वाइज आंसर की बात करने से हुआ किसी क्वेश्चन के आंसर को सब पॉइंट और पॉइंट वाइज एनालाइज करते समय क्या डिटेल देते हैं उसमें, और वे फैक्ट एंड फिगर टच करते हैं जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट होते हैं। क्वेश्चन को कभी कभी 2 पार्ट में और 2 से ज्यादा पार्ट में बांटने के बाद हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ कॉमर्स स्ट्रीम और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में की गई है, जहां पर कि स्टूडेंट से यह आशा की जाती है कि दोनों क्वेश्चन के आंसर को सेपरेट देने के साथ ही उन्हें उन पॉइंट को अच्छी तरह से हाईलाइट करना। सीआईएससी किसी तरह का आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने जा रही है कि आप उन क्वेश्चनों को उसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कितनी आर्ट्स यानी स्किलफुली आंसर को प्रेजेंट करते हैं और उन्हीं में जो इवैल्यूएटर हैं उनको कितनी अच्छी तरह से अट्रैक्ट करते हैं अपने आंसर को लेकर, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को शामिल करने की बात 50% तक की गई है, यानी कि 2022 को 23 में लाया गया है,
तो ये 50% के करीब होते हैं, यानी स्टूडेंट ने वहां पर भी अटेम्प्ट किया होगा। रिकैप वीडियो है, इसमें यह बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के लिए यह एक 100% बेनिफिशियल होगा, जहां पर कि स्टूडेंट को काफी अटेम्प्ट मिलेंगे। स्टेप वाइज मार्किंग की जो न्यू थ्योरी लगाई गई है 2023 में, पहले ऐसा नहीं था, आंसर गलत, क्वेश्चन के पूरे मार्क्स को काट लिया जाता था, लेकिन इस बार जो बताया गया इवैल्यूएटरों के द्वारा एग्जामिनरों से कि मार्क्स को असेस करने और स्टूडेंट ने अगर क्लोज टू द आंसर भी लिखे तो उस पर भी मार्क्स मिले। स्टेप मार्किंग में अगर कुछ स्टेप सही है स्टूडेंट के, तो वहां पर स्टूडेंट को मार्क्स दे देने हैं उन क्वेश्चन के आंसर के लिए जहां पर अटेम्प्ट है और वो आंसर नियर द पॉइंट टच करते हैं। सीआईएसई प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर और उनके वैल्यू पॉइंट को तय करेगा। वैल्यू पॉइंट मतलब एक क्वेश्चन है, इसके 5-6 पॉइंट हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी। वहां पर एग्जामिनरों को यह कहा जाएगा 2023 में इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी तरह से स्टूडेंट टच करते हैं आंसर को और ये वैल्यू पॉइंट जो सीआईएसई ने उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में तैयार करके टीचरों को दिए कि इस आधार पर आप चेक करें, तो वहां पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। और बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत भी स्टूडेंट को मार्क्स देने के प्रोविजन है। अब बेनिफिट ऑफ डाउट 2022 या इससे पहले नहीं थे, तो 2023 में जो बदलाव आया है क्वेश्चन पेपर के चेकिंग में या स्टूडेंट को जो क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे इजी होने के साथ साथ, मोस्टली मैं नहीं कर रहा हूं सारे क्वेश्चन पेपर इजी हो जाएंगे, जहां पर कुछ पेपर डिफिकल्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में टच किया जाएगा और मैं आपके साथ एनालाइज करूंगा। वहां पर यह बताया गया है कि स्टूडेंट के अप्रोच क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स के प्रति, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब यदि आप मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो वर्ड लिमिट और वर्ड फंक्शन बारे में स्टूडेंट ने किस तरह से लिखा है, वर्बल पॉइंट्स को और आंसर को किस तरह से सेटिस्फाई करने और जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। 2 पॉइंट, सेटिस्फाई और जस्टिफाई, दोनों पर स्टूडेंट को मार्क्स देने की बात इस बार सीआईएसई करता है। और जिस तरह से ट्रेनिंग टीचरों को दी गई है आईएससी एंड आईसीएसई के लिए, आगे भी कई सारे ऐसे सेमिनार होने हैं, तो जो डिटेल बातें पता चलेंगी मैं बता दूंगा। अभी जो 2022 से 23 के इस ट्रांजिशन पीरियड में स्टूडेंट के लिए मोटे तौर पर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट समअप किए और सामने मैंने बोर्ड पर लिखा, आपके साथ इन डिटेल बताइए कि इनको इसी ढंग से अप्रोच करने हैं। और एक अलर्ट जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि इंटरनेट वाले क्वेश्चन के आंसर या यूट्यूब वाले क्वेश्चन के आंसर जिसकी गारंटी सीआईएसई नहीं लेता, वो आपसे बचने हैं। और सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग होगी, उस समय ऑथेंटिक बुक के आधार पर आपके आंसर के वैल्यू पॉइंट्स बना के दिए जाएंगे, तो वहां पर भी ध्यान रखने। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट बात को इस वीडियो में लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ शेयर करना याद रखें, क्योंकि मैं इसी तरह से काफी काम के आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं, जो इस ट्रांजिशन पीरियड के सेकंड फेज में मैं आपको डिटेल विद प्रूफ दिखाने जा रहा हूं।